Hi friends, welcome back to my YouTube channel. This is me Sukhmanpreet Randhawa, and today I'm back with another video related to class 9th. So I was getting a lot of comments related to class 9th, notes or some study hacks for that. So I have already uploaded the study hacks for class 9th. If you don't have that videos, I will drop the links in description box, and I have also made that video related to the timetable for class 9th. So kindly check it out from the description box. So now let me talk about the notes for class 9th, that how you guys can make the notes for class 9th. So this is the very basic question, or you can say typical question, you can say. Okay, you guys were asking from me, and yes, now here I am having the answer for that question. Okay, तो सबसे पहले हम लोगों को नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि उसमें हमें थ्री थिंग्स को हमें देखते हुए अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है. The three things are like the notes should be readable, the notes should be understandable, and the notes should be editable. So these three things are very much important. Okay, so how you can do these things? So इनमें से आप लोग इन चीज़ों को करने के लिए आप लोग क्या क्या करना चाहिए? The very first thing is your handwriting should be neat and clean. Okay, and the second thing is that कि आप लोगों के जो notes होंगे ना उसमें थोड़ी बहुत स्पेसिंग होनी चाहिए. टाइटली नोट्स नहीं बनाने हमें, अंडरस्टैंडेबल रीडेबल हो तो उसके लिए हमें क्या बनाना है कि अच्छे से हो, ठीक है, थोड़ी बहुत लाइक उसमें स्पेसिंग हो, लाइक दैट. आफ्टर दैट क्रिएटिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपने नोट्स को ना थोड़ी बोरिंग ही बनाना है. सो हमें अपने नोट्स को लाइक थोड़े से क्रिएटिविटी बनाना है, जैसे कि अगर हम लोग अपने नोट्स को बार बार पढ़ें, है ना, तो हमें बोरिंग ना फील हो, हमें ऐसा लगे कि हम लोग कंसेप्ट को लाइक अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड हमें इन्जॉय फील हो, ठीक है, इन्जॉय करें हम लोग नोट्स को रीड करते वक्त. सो the fourth and last thing for like notes is like your speed is also very much important to make notes. So अगर आप लोग एक चैप्टर के नोट्स को आप लोग एक महीना लगा देते हैं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, सो आप लोगों का होमवर्क भी पेंडिंग रह जाएगा, आप लोगों की रिविजन भी नहीं हो पाएगी. अगर आप एक महीने में एक चैप्टर की या फिर एक सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो ना, दैट इज वेरी मच लाइक आपकी जो स्पीड है दैट इज वेरी मच स्लो. सो टू इम्प्रूव दैट यू हैव टू लाइक इंक्रीज योर स्पीड. Okay, and these four things are very much important. And after that, what I have used in class, like according to me, I have total मुझे जितने total subjects that were like 6 subjects. I was having 6 subjects in my class 9th, and in class 10th I still have 6 subjects. So in class 9th I have used total 3 registers for making the notes for 6 subjects. Actually मैंने क्या किया था, एक रजिस्टर में 2 सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे, राइट, एंड 10th में मैं 6 सब्जेक्ट्स के 6 रजिस्टर्स लगाए हैं, ताकि नोट्स जो है मतलब कि लेंथी होंगे ना 10th में थोड़ी सी. सो फॉर दैट आई हैव लाइक प्रिपेयर्ड डिफरेंट नोटबुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट. ऑलराइट, एंड लेट मी टेल यू ऑल दैट कि ये जैसे अगर आप लोगों को देखना है कि मैंने किस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर किया था, सो आई थिंक मैंने एक स्टडी ब्लॉग में अपना रजिस्टर वो दिखाया है, एक रजिस्टर मैंने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है. तो वो वाला स्टडी ब्लॉग के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो एक्चुअली दैट ब्लॉग वाज लाइक मेरा स्टडी टेबल का टूर था वो, ठीक है, दैट वाज माय ओल्ड स्टडी टेबल. ओके, सो अभी न्यू है, सो उसका भी टूर जल्द ही आएगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ओके, सो ये थी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें. सो आगे बात आती है कि अगर हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं तो वो किस तरीके से बना सकते हैं. सब्जेक्ट्स आर लाइक इंग्लिश, मैथ्स, आई थिंक हिंदी बट हमें नहीं था 9th में, तो हिंदी के नहीं है, ठीक है. इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, पंजाबी एंड SST. ओके, टोटल 6 सब्जेक्ट्स आई वाज हैविंग. ओके, तो मैंने क्या किया, अगर बात करें हम लोग साइंस सब्जेक्ट्स की, साइंस में थोड़ी सी डायग्राम्स होती हैं, डायग्राम्स हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं 9th में. सो फिजिक्स में, ओके, केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत हमें इक्वेशंस आ जाते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं. सो न्यूमेरिकल्स के कुछ मैंने प्रॉब्लम्स भी रखी थी अपने नोट्स में, कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स थी, कुछ अनसॉल्व थी, है ना, जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, लाइक दैट. एंड अगर बात करूँ मैथमेटिक्स की, मैथ्स में भी सेम कुछ प्रॉब्लम्स रखी अनसॉल्व एंड कुछ रखी सॉल्व, कुछ डेफिनेशंस को राइट डाउन किया, ठीक है. नोट्स में एक बात का आप लोगों को और ध्यान में रखना है कि ये बात मायने रखती है कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं अपने नोट्स को बनाने के लिए. यू कैन यूज़ एनी लैंग्वेज, ओके, जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो, सो यू कैन यूज़ दैट लैंग्वेज, क्योंकि नोट्स को तो आप लोगों ने खुद ही पढ़ना है ना, तो नोट्स को भी आपने खुद बनाना है.
ओके, सो उसके लिए आपकी मर्जी, आप जो सी मर्जी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। नोट्स में क्या होता है ना, हम लोग शॉर्ट्स लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट कह सकते हैं लाइंस लिखते हैं। सो उसी शॉर्ट सेंटेंसेस को बाद में हम लोग एग्जाम में हमें बस उसे इलेबोरेट करना होता है। तो इलेबोरेट हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। सो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस लाइक, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये था थोड़ा सा बेसिक, तो आगे चलते हैं वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और यू कैन से मेन पॉइंट इज try to use different colorful highlighters while making the notes for highlighting the points. So let me firstly show you an example. So here I'm having my notes register of a particular subject. Okay, so here like this, the main heading is like I have highlighted it with the highlighters. Okay, so it is looking very much pretty, right? And same as for like next, you can say like these are the subtitles. Okay, and this is the main title and these are the subtitles. Okay, so likewise you have to like prepare your notes in this way. So इस तरीके से आपके जो notes होंगे वो और भी ज़्यादा attractive दिखेंगे. And also try to draw some flow charts, some diagrams. So in this way, if you make your notes in this way, okay, then your notes will look more attractive. And I also want to share one thing that is like important for me, and I think that I have to share with you all that the point here is, अगर आप लोग like 9th and 10th grader हो, so इस इन classes में क्या होता है, notes बनाने is very much important, right? And notes को एक बनाने का way, it is also very much important, right? And if you just use different registers for different subjects for making your notes, it's the best idea. So if you are using this idea, then comment down below, let me know in the comment section. Okay, so जैसे मैंने 6 registers लगाए 6 subjects के लिए. Okay, this is the good way. why I'm saying this is the good way? देखो, अगर मान लो हमें एक स्टूडेंट है, उसने एक रजिस्टर लगाया सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स को बनाने के लिए, और एक स्टूडेंट ने 6 रजिस्टर्स लगाए हैं 6 सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के लिए. ओके, सो इनमें डिफरेंस क्या होगा? अगर मान लो इंग्लिश का आज हमें चैप्टर का फर्स्ट 2 पेजेस को रीड करवा दिया, राइट, और उस बच्चे ने क्या किया, वो नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए उन 2 पेजेस के. ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास लगी हमारी, सेकंड क्लास वो थी सोशल साइंस की, मैम ने आज 10 पेजेस मानो रीड करवा दिए. फिर वो 10 पेजेस जो वो नोट्स बनाएगा ना, पहले उसे इंग्लिश के कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर वो एसएसटी के स्टार्ट करेगा, एसएसटी के बाद बनाने के बाद फिर वो साइंस के स्टार्ट करेगा. यानी कि इसका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा. अगर मान लो इसने इंग्लिश के स्टार्ट कर लिया, बट टीचर ने आगे इसका चैप्टर लाइक थोड़ा सा डिले हो गया, सो ये तो उसके जो नोट्स हैं वही अटके रहेंगे, या तो ये फिर पेज लीव करके रहेगा. अगर मान लो पेज उससे कम पड़ गए या फिर ज़्यादा बढ़ गए, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, ऐसे अगर 6 की बात करते हैं, मान लो इंग्लिश का जब मैम ने हमें 2 पेजेस करवा दिए, तो हमने वो 2 बना लिए इंग्लिश के नोट्स के रजिस्टर पर, और वैसे ही साइंस के मान लो 10 करवाएं तो 10 के नोट्स बना लिए, साइंस के बनाए तो साइंस के 5 के नोट्स बना लिए. तो ऐसे अगर डेली बनाते रहोगे ना, आपके जो नोट्स हैं वो पेंडिंग ही रहेंगे और जल्दी बन जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस आइडिया इज लाइक बेस्ट आइडिया यू कैन से. सो आई हैव लाइक शेयर्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, लाइक जो मुझे लगता था कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. सो इफ़ एनी पॉइंट इज जस्ट लेफ्ट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो इस वीडियो में बस इतना ही. सो वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक, सो comment down below. Bye bye, take care.